हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि के लिए ये हफ़्ता कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं और क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लेना है, जितना रेजोनेट हो उतने से ही कनेक्ट करना खुद को, ठीक है, एज़ पर योर सिचुएशन। एंड बाकी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। रीडिंग को पूरा देखना, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कि सिंह राशि के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 5 मई से 11 मई तक का समय आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, प्लीज़ टैरोस बताइए। सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा यह 5 मई से 11 मई। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो एज़ पर फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। आप एक्शंस लोगे अपने किसी काम को करने के लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा इमोशंस की बात है, उसका भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो पहले तो अगर ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल जाएगा। आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। अगर आप दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलते हो, बैलेंस रखते हो, तो आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर जो है साबित हो सकते हो। मतलब आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप में इतनी शक्तियाँ हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई दे रही है। ओके, तो जितना आप खुद को इस हफ्ते बैलेंस रखोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, शांत रहोगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, ठीक है, इस हफ्ते खास करके 5 मई से 11 मई तक का ये जो आपका टाइम है, तो गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलना ही मिलना है। दूसरी बात ये कि जो आप चाहोगे वो आप इस हफ्ते में, मतलब कि वो विश आपकी पूरी हो सकती है। ओके, तो इसलिए जब भी आप इस हफ्ते खास करके कोई भी आप बात बोलोगे, मे बी डे टू डे कन्वर्सेशन में या अकेले, कभी हम जैसे सेल्फ टॉक ही कर रहे होते हैं, या मन में अगर आप कुछ सोचोगे इस हफ्ते, तो यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत सोच समझ कर जो है बोलना, ठीक है, बहुत सोच समझ कर बोलना। क्योंकि आप जो बोलोगे, मतलब तो वो हो सकता है बातें सच हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करो किसी के लिए एक तो नकारात्मक नहीं बोलना है। आपको जो चाहिए उन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, ठीक है, मन से भी, वाणी से भी, अपने दिमाग से भी। तो हो सकता है कि आप वो पा लो जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। और चीज़ें काफ़ी अच्छी आपकी इस वक्त लाइफ में आती दिख रही हैं। कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेकर इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में इस हफ्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी है, बस खुद को थोड़ा सा बैलेंस करो। इन्फिनिटी का भी साइन है यहाँ पर, तो देवों की कृपा है आपके ऊपर, एंजल्स की कृपा है, आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद ऑफ कोर्स आपके पास है ही। कोई पैसों को लेकर कुछ ऑफ़र्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप का लेकर कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो या कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, तो हो सकता है किसी किसी को कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र मिल जाए, मतलब कि कमिटमेंट मिल जाए आपको अपने पार्टनर से, ये पॉसिबल है। दूसरी चीज़ की पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आपकी तरफ आए इस हफ्ते में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और यस, इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा ना कि आप की जो भी इच्छा हो उसे आप
उन्हीं को मतलब बोलना है आपको, स्पेशली इस हफ्ते में। तो हो सकता है जो आप चाहो वो आपको मिल भी जाए, मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। देखो, मिरेकल पॉसिबल हैं, मिरेकल हो सकते हैं। ओके, आप क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, सो द मैजिशियन मीन्स आप एक खुद ही एक जादूगर हो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको बस एक्शन लेने हैं, डाउन टू अर्थ आपको रहना है। अगर कुछ आपको प्राप्त हो भी जाता है इस हफ्ते में, अच्छा जो आपकी विश थी, अगर आपको कुछ अच्छा मान लो रिश्ता मिल जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, या कोई फाइनेंसेस को लेकर आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है इस हफ्ते लाइफ में, तो भी आपके लिए सलाह ये है कि आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है और नेचर से कनेक्टेड रहो, पेशेंस रखो, और साथ ही ईगो नहीं लाना है अपने अंदर, ठीक है। एक्शन लो, आपके काम बनने ही बनने हैं। एक्शन ओरिएंटेड भी आप इस हफ्ते में रहोगे कहीं ना कहीं। और हवाबाजी में थोड़ी कम बातें करना, ठीक है। लिमिटेड बोलो, ज़्यादा किसी के आगे बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने की इस हफ्ते में ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ही कि थोड़ा सा इमोशनली आप लो फील करो इस हफ्ते में, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। लो इसलिए आप फील करोगे कि हो सकता है जैसे आपको वर्क के पर्पज़ से या किसी और रीज़न से आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट कंट्री जाना पड़ जाए, ठीक है, या रिश्ता आपके लिए बाहर से आ जाए, ये पॉसिबल है। या आपको मतलब कि किसी को छोड़कर आगे बढ़ना है। एक गाइडेंस की तरह मैं कहूँ कि आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। पास्ट के बारे में मतलब कोई आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ, आपको किसी ने धोखा दिया, आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम अपनी लाइफ में अगर कभी भी देखा था, चाहे वो अभी रिसेंट में आपने देखा है, 6 महीने पहले, साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो उस पास्ट का आपको बार बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस पास्ट के बारे में मत सोचो। अब आपको प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। भगवान आपके साथ न्याय करेंगे, इमोशंस के मामले में भी, केयर के मामले में भी, प्यार के मामले में भी। खास करके यहाँ पर एक प्यार की आपको शायद कुछ लोगों को कमी महसूस होती होगी कि आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं है, प्यार करने वाली नहीं है, ठीक है। और समय बीतता जा रहा है लेकिन अब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया। इमोशंस को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस इस हफ्ते भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हो। सैडनेस की एनर्जी है। आपको शायद ये भी लग सकता है मैंने लाइफ में इतना पा लिया, इतनी चीज़ें अचीव कर ली, लेकिन फिर भी वो एक जो पर्सन चाहिए एज स्पाउस, लाइफ पार्टनर, वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है। तो वो एक कमी आपको कहीं ना कहीं खलती हुई इस हफ्ते भी दिखाई दे रही है। ओके, कुछ लोगों को हो सकता है वर्क पर्पज़ से, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको बाहर जाना पड़े, तो आपको फैमिली से थोड़ा दूर होना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो कि आपने को मतलब कि फैमिली से अपने दूर होना पड़ रहा है काम के सिलसिले में, या किसी की शादी का प्रपोज़ल शायद दूर से आ जाए, तो ऐसा हो जाए कोई आपकी ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी जगह पे, तो आप थोड़े से इस हफ्ते इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा दुखी हो सकते हो। ओके, बस ये है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो ओवरऑल तो ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा है, इसलिए सैड नहीं रहना है, आपको दुखी नहीं होना है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, बस शांत रहो, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना के चलो, भगवान पर पूरा ट्रस्ट रखो, आप लोग स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है यहाँ से। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यस, तो आपका मोटिव भी यही होना चाहिए, उन लोगों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए जो कि आपके लेवल के नहीं थे, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से शायद सही नहीं थे। खास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होना है, और ईश्वर आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो कि आपके हायर सेल्फ के लिए, हायर गुड के लिए, मतलब कि एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपके लिए लाइफ में जो है सही होंगे। ईश्वर उन्हें ही आपकी लाइफ में भेजेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है लाइफ में, तो आप खुद भी वैसे हो जाओ।
एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, आपको हो सकता है लगता हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर किसी की लाइफ में मतलब कि चैलेंजेस होते ही हैं। आप दूसरों की तरह हो, सब एक जैसे हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते रहते हैं। तो ये मत सोचो कि कोई बहुत खुश है अपनी लाइफ में, या आप कंपेयर कर रहे हो किसी से अपनी लाइफ। दूसरों को एनर्जी देने की जगह आप सारी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करो, ओके। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ये भी समझना चाहिए कि आप भी दूसरों की तरह ही हो, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। खुद को दूसरों से किसी भी तरह से आपको नीचे फील नहीं करना है। ध्यान रखो, चाहे शरीर के मामले में हो या फिर मानसिक स्तर पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऐसा मानो कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो, और आप मतलब कि पूर्ण हो। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। यस, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको ये जानना चाहिए कि चिंता करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए फालतू में चिंता मत करो। ख़ास करके जैसे मैंने कहा भी था आपसे कि पास्ट को लेकर अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपको पास्ट को लेकर नहीं सोचना है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। बताइए सिंह राशि के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। रिलिंक्विश सेल्फ टेम्परेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ओके। पर्सनल इम्पोर्टेंस or taking things personally is the maximum expression of selfishness because we make the assumption that everything is about me, okay, yes। तो आपको कोई भी एज्यूम नहीं करनी है चीज़ों को बहुत पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी आप देखते हो, मे बी सोशल मीडिया पर देखते हो, डे टू डे लाइफ में अगर कुछ आप देखते हो तो आपको ये मतलब कि नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज़ मेरे से रिलेटेड है, हर चीज़ में कोई मुझे ताने दे रहा है या कुछ इस तरह का, ओके। क्योंकि मतलब खुद को आपको महत्व देना चाहिए। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, लेकिन ये कहूँगी कि आपको मतलब कि नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है खुद को, ना ही दूसरों को लेना है, ओके। और ये नहीं सोचना है कि हर बात मेरे बारे में हो रही है। कहीं कोई आप जा रहे हो, कहीं कोई हंस गया तो आपको लगे अरे ये मुझे देखकर हंस रहा था, या ये मेरे बारे में है। कुछ सोशल मीडिया पे देखा तो आपको लगे कि ये तो चीज़ मेरे से रिलेटेड है, ओके। तो वो आपको ऐसा नहीं सोचना है। सेल्फ लव करो, खुश रहो, खुद को इम्पोर्टेंस भी दो आप, ओके। सेल्फिशनेस इसे मत समझना कि ये सेल्फिशनेस है, ओके। सेल्फ इम्पोर्टेंस लेकिन मस्ट है आपके लिए, कहीं ना कहीं मैं यही आपसे कहूँगी। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस मेक्स द मास्टर, ऑलवेज डू योर बेस्ट, ओके। बाय डूइंग योर बेस्ट ओवर एंड ओवर यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको कुछ भी जो चाहिए उसके लिए आप प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। जैसे मैंने आपको कहा मेडिटेशन की बात है, स्पिरिचुअलिटी की आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में गाइडेंस जो आपको दी है, तो आप को यही कहूँगी कि अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो भी प्लीज़ थोड़ा करो, पर कोशिश ज़रूर करो। एक दिन आप इसमें मास्टरी कर लोगे। और एक जैसे मैंने कहा भी आपसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर फोकस करो, एनर्जी को अपने ऊपर कंज्यूम करो, एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो। दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। और अजम्पशंस नहीं बनाने हैं, वो केवल आपको कमज़ोर करेंगे और आपका समय ही सिर्फ बर्बाद करते हैं, ओके। क्योंकि देखो साफ लिखा है द हैबिट्स ऑफ मिस यूजिंग योर वर्ड
टेकिंग थिंग्स पर्सनली। तो आपको अपना बेस्ट करना है, अच्छे शब्दों का बोलो, कोई भी गलत शब्दों का उच्चारण आपको नहीं करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जो भी सोचो बोलो, बहुत ध्यान से बोलना इस हफ्ते। हो सकता है आप जो कहो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, वो हो जाए चीज़ें लाइफ में। तो अपना अच्छा सोचो, लेकिन दूसरे का अहित नहीं सोचना है, ठीक है। अपने ऊपर सारा फोकस ले आओ और मेडिटेशन करो, अपना ध्यान रखो, अच्छे से कपड़े पहनो, अपने हेयर स्टाइल को सही से रखो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, ऑर्गेनाइज करके रखो चीज़ें लाइफ में। तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होगी ही होगी। और पास्ट को होल्ड करके नहीं रहना है, आपको चिंता नहीं करनी है पास्ट की। जो आपकी लाइफ से गया है वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए गए हैं। शायद वो आपके हायर सेल्फ के लिए, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो शायद सही नहीं थे। ओके, उनके विचार, उनकी थिंकिंग, उनका एनवायरनमेंट घर का शायद वो आपके हिसाब से नहीं था, इसीलिए वो गए हैं। तो चिंता उसकी नहीं करनी है। ओके, जो बेस्ट होगा, डिज़र्विंग होगा, ईश्वर उसे आपकी लाइफ में ज़रूर से भेजेंगे ही भेजेंगे। तो यह है आपकी इस हफ्ते की रीडिंग एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।